morning, students. I hope you all are feeling safe at your home. My name is Sugandh, and today we will discuss one of the finest poem of Kamla Das named My Mother at 66. So, this is a beautiful poem. This is a very heart-touching poem between the relation of a mother and a daughter. So, let's discuss this poem. My mother at 66. Driving from my parents' home to Cochin last Friday. Here, poet Kamla Das is talking about when जब वो अपने घर से अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर जा रही थी, जब वो कोचिन जा रहे थे अपनी मम्मा के साथ, देन उनके माइंड में एक सडन सा रिएक्शन आता है कि जैसे जब हम छोटे होते तो हमारे पेरेंट्स हमारी ब्रिंगिंग करते हैं, हम उनके साथ हर मोमेंट रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो हमें थोड़ा सा रियलाइजेशन हो जाता है, हमें डर होता है कहीं ना कहीं उन्हें खोने का। तो जो ये पोएट है, जो कमला दास है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो पोएट यहाँ पे ये बता रही हैं कि जब वो अपने मम्मी के साथ घर जा रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा सा फील हो रहा है। उन्हें ये चीज़ फर्स्ट टाइम फील हो रही है लाइफ में कि वो अपनी मम्मा को देखते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा एज्ड हो गई हैं या फिर कभी उनकी डेथ ना हो जाए। उन्हें इस तरह का जो फियर है वो बार बार उनके माइंड में आ रहा है। एंड हियर द सिनेरियो इज पोएट्स मदर इज सिटिंग बिसाइड्स हर। तो पोएट उसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग वाली लाइंस के अंदर। माई मदर एट 66 ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। फ्राइडे के डे में जो पोएट है, पोएट कोचिन जा रहे हैं अपनी मम्मी के साथ। फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। उन्होंने अपनी मम्मी को देखा उनके साइड में। डोज ओपन माउथ हर फेस एशियन लाइक ऑफ अ कॉप्स। डोज का मतलब होता है लाइट स्लीप, कि वो क्या कर रहे हैं, जो उनकी मम्मी है उन्होंने अपने साइड में अपनी मम्मी की तरफ देखा तो वो हल्के से सो रही हैं, या फिर जैसे कि डोज इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स लाइट स्लीप, कि वो हल्की हल्की जैसे उन्हें नींद आ रही है, वो हल्के हल्के सोए हुए हैं और सोते हुए जो उनका मुंह वो हल्का सा खुला हुआ है, ओपन माउथ, हल्का सा उनका फेस खुला हुआ है। हर फेस एशियन लाइक ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स मीन्स व्हाट, कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, और उनका फेस ऐसे लग रहा है कि जैसे कि वो डेड हो चुकी है, उनका फेस इस तरह से लग रहा है। एशियन लाइक मीन्स व्हाट, एशियन मीन्स वेरी पेल, इट लुक्स लाइक वेरी वेरी पेल। तो जब वो अपनी मम्मा की तरफ देखते हैं, वैसे भी उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेरी यंग एज एंड वेरी ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में जो मोस्टली जो बुजुर्ग होते हैं या फिर जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनके फेस पे रिंकल्स पड़ जाते हैं या फिर वो ग्लो नहीं होती जो यंग टाइम में होती है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली दिस इज अ कंपैरिजन। यहाँ पे उनका फेस कंपेयर किया गया है एशियन लाइक, की मतलब वो बहुत ज्यादा येलो हो गया है, लाइक ए कॉप्स, मतलब एक डेड बॉडी की तरह, ठीक है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उन्हें बहुत ज्यादा पेन से दुख सा उन्हें फील हो रहा है कि कभी कुछ हो ना जाए उन्हें। इधर जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा लोनली सा फील कर रहे हैं कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई फील कर रहे हैं। दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है, लेकिन वो जल्दी क्या कर लेते हैं, अपने थॉट को मतलब चेंज करना चाहते हैं, वो इससे ओवरकम करना चाहते हैं। मतलब कि वो बहुत ज्यादा एज्ड हो गई हैं, बट सून पुट दैट थॉट अवे, और फटाफट से उस थॉट को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती हैं वो। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और वो अपनी गाड़ी की जो विंडो है उससे बाहर देखने लग जाती हैं। जब भी हम किसी व्हीकल में मूव करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि एक्चुअली मूव तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है कि जो ट्रीज है वो भी साइड बाय साइड मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी पोएट यही सी बात को बोल रहे हैं कि जो यंग ट्रीज हैं स्प्रिंटिंग, वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। शूटिंग, स्प्रिंटिंग मीन्स व्हाट, इट मीन्स शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, कि वो भी साथ के साथ मूव कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि वो भी साथ के साथ मूव कर रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बहुत सारे अमाउंट में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अपने घर से बाहर निकल आए हैं। सिमिलरली द मैरी चिल्ड्रन, बहुत सारे अमाउंट में जो बच्चे हैं वो भी अपने घर से बाहर खेल रहे हैं। यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, अगेन और अगेन कंपैरिजन किया है।
दो तरह की लाइफ्स का यहाँ पे पोएट कंपेयर कर रहा है बिटवीन लाइफ एंड डेथ, कि वो विंडो से बाहर देखते हैं तो उन्हें बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं जब वो छोटे होते हैं और वो कितना एंजॉय करते हैं अपने घर में, और यहाँ पे उनके साइड में कौन बैठे हुए हैं, उनकी मदर बैठे हुए हैं और वो अपने लाइफ के फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा डरे हुए हैं, वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। जो स्पाइलिंग है, स्पाइलिंग मीन्स व्हाट, टू मूव आउट इन ग्रेट नंबर, ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलना, ओके, आउट ऑफ द, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट आफ्टर, उसके बाद वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक क्यों लिखा होता है, जब भी हम एयरपोर्ट जाते हैं तो वहां पे प्रॉपर चेकिंग होती है, तो उसी चेकिंग की बात कर रहे हैं पोएट कि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पे वो अपनी मम्मा को फिर देखते हैं। एंड आई लुक्ड एट हर वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही डिस्टेंस वो अपनी मम्मा से दूर है। उन्होंने दोबारा अपनी मॉम की तरफ देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर when pale as a late winter's moon, when means that is unnaturally pale, कि वो फिर से उन्हें उनका फेस वही दिखा, उनकी मॉम उन्हें बाय कर रहे हैं और उन्हें फिर से ये फील हो रहा है कि कभी ऐसा तो नहीं कि हम लास्ट टाइम मिल रहे हो, वो उस चीज़ के बारे में सोच रही हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा येलो येलो उनका फेस लग रहा है। एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पे इट्स अगेन देयर इज अ कंपैरिजन जो ह्यूमन बींग्स का, तो उन्होंने अपनी मम्मा का कंपैरिजन वो किससे किया, लेट विंटर मून, जिस तरह से विंटर्स के अंदर जो मून है वो हल्का हल्का सा क्या होता है, दैट इज नॉट क्लियर, वो क्लियर नहीं होता। इसी तरह से जो उनकी मदर है उनका फेस भी क्या है, वो इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, उसके अंदर वो ग्लो नहीं है, वो बात नहीं जो कि हर बार होती है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एके माई चाइल्डहुड फियर, और मेरा वही से फियर कैसे आ जाता है, दोबारा आ जाता है, और मैं उसी फैमिलियर होता है, जान पहचान वाला जो एक है, मतलब जो जान पहचान वाला जो पेन है वो मेरे माइंड के अंदर बार बार आ जाता है। माई चाइल्डहुड फियर, जिस तरह से मान लो जब पोएट छोटी थी तब वो अपनी मम्मा से दूर जाती थी तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता था। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मदर से दूर जाते हैं तो उन्हें दुख होता है, लेकिन वो दुख जो होता है वो टेम्परेरी होता है। बट हियर पोएट इज टॉकिंग अबाउट परमानेंट पेन, वो एक परमानेंट पेन की बात कर रहे हैं कि अगर इस बार उनकी मम्मा चली गई तो वो दोबारा से नहीं आएंगी। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, बट फिर से वो क्या करते हैं, दोबारा से उस कॉन्फिडेंस को गैदर करते हैं, दोबारा से उन चीज़ों को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं जैसा भी उन्हें फील होता है, और वो खुशी के साथ एक स्माइल के साथ अपनी मॉम को बोलते हैं सी यू सून, कि हम जल्दी से मिलेंगे। और वो ताकि उनकी पोएट की जो मदर है और उनकी मीटिंग एक हैप्पी नोट पे खत्म हो, कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो मिले, कि होप है पोएट को कि वो जरूर मिलेंगे। एंड ऑल डेट वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो यहाँ पे पोएट दोबारा से क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ स्माइल स्माइल और स्माइल करता है उस कॉन्फिडेंस को गैदर करने के लिए। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम। लेट्स talk about something. No rhyming scheme. ओके, राइमिंग स्कीम क्या होती है, जब भी कोई लाइन है, कोई भी पॉइंट है, वो एंड में किसी एक पर्टिकुलर नोट पे खत्म होती है। जैसे फर्स्ट वर्ड और थर्ड वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, सेकंड का फोर्थ लाइन का कॉम्बिनेशन होता है, तो हम उसको बोलते हैं ए बी ए बी ए बी ए बी। बट देयर इज कोई भी फिक्स चीजें नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या है, कोई भी पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी फाइंड हियर इज सिमिले। सिमिले मीन्स किसी भी चीज का किसी भी चीज के साथ कंपैरिजन जो किया जा रहा है। कंपैरिजन जैसे किस चीज का किया जा रहा है, जैसे कि विंटर्स मून की जो पॉइंट है वो अपनी मदर का कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, कि जो उनका फेस है वो विंटर के मून जैसा है। ओके, सेकंड थिंग इज दैट वो बोलते हैं कि जो उनका मदर का जो फेस है दैट इज लाइक ऑफ अ कॉप्स, कि ये एक डेड बॉडी की तरह अपीयर हो रहा है उनका फेस, तो यहाँ पे सिमिले है। अगेन थिंग व्हाट आई फाइंड एज हेयर इज अ रेपिटेशन, एज इन द लास्ट लाइन द पोएट सेज वॉट स्माइल स्माइल एंड स्माइल, उन्होंने 3 बार स्माइल का यूज किया है। सो हेयर इज रेपिटेशन एंड ऑल द की वर्ड्स आर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बट आई विल रिपीट, like corpse, that means a dead body, and Asian, it's like a very pale, like ash, जैसे कोई राख होती है उसकी तरह, very pale. Alright, and sprinting means shooting out of the ground से बाहर निकलना है, फिर move ऐसे लगना कि ये move हो रहा है। Smiling means to move out in great number, and van means unnaturally.
familiar ache. Ache means pain. That's it. That's all about it. So I hope you liked my video. That's all from my side. If you have any query, then you can directly contact me. Thank you very much.